हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने इंटरफेस के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में देखा कि किस तरह से हम हायरार्चिकल इंटरफेस को अचीव कर सकते हैं, इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। एंड देन उसके सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा, सारे जितने भी इनहेरिटेंस के पार्ट्स थे उन सबको हमने एक्सप्लोर किया है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हमें कुछ और सीखने को मिलेगा। सो लेट्स, यहाँ पर मैंने किस तरह से लिखा था, चलो देख लेता हूँ। यस, आई वांट प्रैक्टिस, नो, जस्ट एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक। वो टॉपिक कौन सा भी हो सकता है। परफेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोर oops concept after inheritance, that is polymorphism. Okay, so it's not a big deal about the polymorphism. The polymorphism in a Java. What is polymorphism? The word polymorphism means it's a many forms. In Java, it allows an object to behave a different way depending on the context. अब ये क्या होता है कि डिफरेंट वेज, यानी आप एक फॉर्म को अलग अलग वेज में डिफाइन करते हो, उसे पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। इन शॉर्ट, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज द सेम मेथड नेम टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स इट। सो अभी इसको किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि कैलकुलेशन में ऐड है, और यहाँ पर ऐड है, और यहाँ पर भी ऐड है। तो मल्टीपल वेज में डिफरेंट फॉर्म यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पर एडिशन अलग वे में है, यहाँ पर एडिशन का अलग वे सीन चलेगा, और यहाँ पर एडिशन का अलग सीन चलेगा। सो यहाँ पर तीन अलग अलग मेथड्स डिफाइन हुए सेम नेमिंग कन्वेंशन के साथ। तो यहाँ पर जिस तरह से उन्हें पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज द सेम मेथड नेम टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट दैट कॉल्स इट। सो ये इस तरह से। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, देर आर टू टाइप्स, मेनली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विच इज वी डिफाइन एज अ स्टैटिक बाइंडिंग, यानी इट्स मीन मेक श्योर कि आप ये कंपाइल टाइम पर ही आपको एरर देखने को मिलेगा। अचीव्ड बाय मेथड ओवरलोडिंग, यानी आप मेथड ओवरलोडिंग से इसे अचीव कर सकते हो। When multiple methods have the same name but a different parameters list, type number or order, it's a method overloading. यानी फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिया गया है कि int a and b, तो सेम मेथड नेम है बट इन अ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर आपको देखने को मिलेगा डबल डबल। सो यहाँ पर सेम मेथड नेम है बट डिफरेंट पैरामीटर, सो ये मेथड ओवरलोडिंग वाला पार्ट है, जिसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी बोला जाता है। सेकेंड थिंग है यहाँ पर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म विच इज अ डायनामिक बाइंडिंग achieved by method overriding when a subclass provides a specific implementation of a method that is already defined in its parent class। यानी पेरेंट क्लास के अंदर मेथड हमने ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, बट उसे हम चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर रहे हैं। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर जो कि रन टाइम पर एरर चेक करके आपको एग्जीक्यूट करेगा, मगर ये कंपाइल टाइम पर आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा, इसका कुछ लेना देना नहीं है कंपाइल टाइम पर। मगर कंपाइल टाइम पर ओनली मेथड ओवरलोडिंग होती है, ओवरराइडिंग ये रन टाइम पर ही चेक किया जाएगा। अब ये रन टाइम पर क्या होता है, तो एक एग्जीक्यूट करने के बाद जब आपको एरर देखने को मिलता है उसे रन टाइम एरर बोला जाता है। एंड देन कंपाइल टाइम एरर, यानी जब आप कोड लिख रहे हो उसी टाइम पर आपको एरर्स देखने को मिलते हैं, उसे कंपाइल टाइम बोला जाता है। सो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ये बहुत इजी है, एकदम सिंपल वे में है। तो यहाँ पर डॉग्स एंड कैट्स एंड एनिमल्स के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हम देख लेते हैं कि इसे एक अलग वे में रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ, या फिर आप एक प्रॉपरली ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से काम किया जाए। मेथड ओवरलोडिंग, यहाँ पर की पॉइंट्स पर फोकस किया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। मेथड ओवरलोडिंग सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स, कंपाइल टाइम एरर। मेथड ओवरराइडिंग सेम मेथड नेम सेम पैरामीटर्स, रन टाइम पर इसका एरर आपको देखने को मिलेगा।
बाइंडिंग टाइप, कंपाइल टाइम, ओवरलोडिंग एंड रन टाइम ओवरलोडिंग, ये सब कुछ आपको देखने हैं। यानी ये की पॉइंट्स पर फोकस किया जाएगा। So keyword used super keyword to call a parent method in a overriding। अगर आप यूज करना चाहते हो, पेरेंट्स के मेथड को कॉल करना चाहते हो, तो आप सुपर कीवर्ड उसके अंदर यूज कर सकते हो। हाँ, polymorphism type, static and dynamic, these are two main types are there। Real life examples, things of a remote control, it can control a TV, AC और fan, same remote, different behavior, just like आपके Redmi के phones के अंदर जो IR ब्लास्टर बहुत फेमस हुआ था, जिसके अंदर हम मोबाइल को भी या फिर लैपटॉप को, प्रोजेक्टर को, लैपटॉप को नहीं, प्रोजेक्टर को एंड बेसिकली हम किसी एसी को कनेक्ट करके उसके फंक्शनैलिटी को चेंज कर सकते थे। सो वो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर उन्होंने दिया है, डिफरेंट बिहेवियर्स। सो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, सेम इंटरफेस, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। So, would you like to give you practice questions on a polymorphism like method overloading and method overriding problems? Yes. तो मैं डायरेक्टली अब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर फोकस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दिखाऊंगा, एंड देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के चले जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज, लेट्स क्रिएट पैकेज और प्रोजेक्ट, कौन सा भी आप प्रोजेक्ट या पॉलीमॉर्फिज्म का हम बना लेते हैं। सो इनहेरिटेंस बनाया था, उप्स भी बनाया है। सो अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो प्रोजेक्ट बना सकते हो, और पैकेजेस डायरेक्टली पैकेजेस बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं नया ही बना लेता हूँ। सो फाइल न्यू, और यहाँ पर जावा प्रोजेक्ट, जिससे अगर कोई डायरेक्टली देख रहा है उसे वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर नाम दे देता हूँ, एंड जावा 1.8 सिलेक्ट करना मत भूलना। If you want to select Java 21 or 22 or 24, don't worry, but it's giving one create module info.java file, which is not mandatory in a simple Java code, but अगर आप यूज करना चाहते हो तो यूज कर सकते हो। इसके एरर्स थोड़े से अलग आएंगे, सो उस एरर्स को रिजोल्व करके हमें सीखना है फास्टेस्ट फास्ट, सो 1.8 सिलेक्ट करना है, एंड देन नेक्स्ट, और उसके बाद फिनिश कर दो। अब ये उसका एक स्ट्रक्चर दिखा देता है, एंड देन फिनिश करना है। अगर मैं फिनिश कर देता हूँ तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म एक प्रोजेक्ट बोल के रेडी हो जाता है, और जेआरई सिस्टम लाइब्रेरी यहाँ पर 1.8 है। ये कंपलसरी होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो रही है तो आपको खुद से एक्सटर्नली उसके अंदर जेआरई डालना पड़ेगा। सो ये नहीं होना चाहिए। सो राइट क्लिक ऑन एसआरसी एंड क्रिएट अ न्यू पैकेज। सो मैं यहाँ पर पैकेज नेम देना चाहूँगा, just a simple package name com.polymorphism. So polymorphism के लिए p small, and then finish with just a package name. It's a folder. So right click and new and create a class. Give the polymorphism explain. या फिर यहाँ पर अलग आप लिख सकते हो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर एकदम सिंपल होता है, कैलकुलेटर के अंदर आपको दिखाना यानी इजी चला जाता है कैलकुलेटर में पॉलीमॉर्फिज्म या फिर बाकी सब पार्ट्स को दिखाना। अब ये बाकी सबको मैं क्लोज ऑल कर देता हूँ और ओनली कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ, और इसके बाद मुझे मेन फाइल, मेन फोल्डर भी चाहिए जहाँ पर उसे एग्जीक्यूट करूँ। तो आप उसी के अंदर भी कर सकते हो या डिफरेंट डिफरेंट में ही करूँगा, जिससे आपको आसान हो जाए। सो यहाँ पर मेन टेस्ट, पॉलीमॉर्फिज्म टेस्ट, इस तरह से दे देता हूँ। हम यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म टेस्ट करेंगे। सो ये हो गया, और यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा एज अ मेन, और मेन मेथड को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया, एंड देन कैलकुलेटर के अंदर जाएंगे, और कैलकुलेटर के अंदर हम परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल, इट्स लाइक पब्लिक, just a return type, no void, and here as a add, and we can accept the number from user. So here int, it depends, आपने एक्सेप्ट नहीं किया होगा तो आप यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल सिस आउट, और सिस आउट के अंदर एडिशन इज, और या फिर सम इज, एंड कोलन देकर आप इसको एडिशन परफॉर्म कर सकते हो।
टू नंबर्स के बीच में 2 + 2 यहाँ पर मैंने दिया है। अभी इसको एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे यहाँ पर मेन मेथड के अंदर उसको कॉल करना पड़ेगा, यानी उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं उसका नाम है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ऑफ कैलकुलेटर इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर, एंड देन कैलकुलेटर को बोलूंगा ऑब्जेक्ट को कि बाबा तू ऐड मेथड को कॉल कर दे। बस इतना ही, एकदम सिंपल था। राइट क्लिक एंड रन एज जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर कि एडिशन इज 4 यहाँ पर नजर आ रहा है। ये सिंपल था। अगर मैं इसको सेम टाइम पर एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, सेम नेम मेथड नेम बट सेम पैरामीटर, तो यहाँ पर आपको कंपाइल टाइम पर एरर देखने को मिलता है। इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, यानी मेथड ओवरलोडिंग वाला पार्ट है। तो आपने मेथड सेम मेथड नेम नीचे डायरेक्टली लिखा है, मगर यहाँ पर आपने पैरामीटर भी सेम पास किए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मैं कंपाइल टाइम पर हमें एरर देखने को मिला, इंट num1 कॉमा इंट num2, अगर मैं इस तरह से दे देता हूँ, एंड देन यहाँ पर पैरामीटर को यानी वैल्यू असाइन करना चाहो, num1 इक्वल्स टू मान लेते हैं 3, एंड देन num2 num2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, और यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि num1 प्लस num2। ठीक है, num1 प्लस num2। अब दोनों सेम नेम मेथड नेम है, या फिर मुझे यहाँ पर वैल्यू पास करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, तो पैरामीटर है तो मैं यहाँ से पास करना चाहूंगा सेम। मैं कैलकुलेटर की हेल्प लूंगा, कैलकुलेटर डॉट ऐड। ठीक है, ऐड यहाँ पर है इंट फॉर एग्जाम्पल 3 एंड देन 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 7। मैं यहाँ पर रन, देखो एडिशन इज 7 यहाँ पर नजर आ रहा है। सेम आप सेम नेम से इसको डायरेक्टली असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं इसको फिर से यूज करूंगा तो ये मुझे कंपाइल टाइम पर एरर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर डबल, अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए डबल रख देता हूँ, तो ये मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं देगा, यानी एरर्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पैरामीटर्स को चेंज कर दिया है। तो सेम पैरामीटर भी नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पैरामीटर रहेगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंपाइल टाइम पर एरर आपको देखने को मिलेगा। ये जो है इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। आपके दिमाग के अंदर फिक्स हो गया होगा कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो रन टाइम के बारे में देखते हैं। ये था एकदम सिंपल कैलकुलेटर जिसके अंदर हमने एडिशन को परफॉर्म किया है। ओके, सो लेट्स क्रिएट विथ अनदर क्लास एंड देख लेते हैं कि उसके अंदर किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। सो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कैलकुलेटर तो है मेरे पास। मैं यहाँ पर रिजल्ट फॉर एग्जांपल पब्लिक वॉइड रिजल्ट बोलकर एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, और सिसआउट के अंदर बताना चाहूंगा कि दिस इज ए रिजल्ट फ्रॉम कैलकुलेटर। ओके, मैंने इस तरह से बोल दिया है, दिस इज रिजल्ट फ्रॉम कैलकुलेटर। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट एक न्यू और एक क्लास बना लेता हूँ, एक सिंपल क्लास, सब्सट्रैक्शन क्लास भी बोल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सट्रैक्शन, ओके, सब्सट्रैक्शन बोलकर इसको नाम दे देता हूँ। सब्सट्रैक्शन एक क्लास हो गया। अब ये क्लास एक्सटेंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक्सटेंड देता हूँ। एक्सटेंड्स किसको एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पर देना चाहूंगा कैलकुलेटर को। अभी मैंने कैलकुलेटर को एक्सटेंड बोल दिया, तो यहाँ पर आप सब्सट्रैक्शन को यानी कैलकुलेटर के इस रिजल्ट को वहां पर आप यूज कर पाओगे, डायरेक्टली यूज कर पाओगे। मैं इसी पार्ट को यूज करना चाहूंगा यहाँ पर, देखो। और इसी पार्ट को यूज करने के बाद दिस इज रिजल्ट फ्रॉम सब्सट्रैक्शन। ये बस आपको दिखाने के लिए, जब आप प्रॉब्लम रियल प्रॉब्लम के साथ देखोगे तो वो अलग से, बट मुझे आपको दिखाना था। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। एंड देन मैं यहाँ पर एक काम करना चाहूंगा कि कैलकुलेटर का जिस तरह से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो उस तरह से सब्सट्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बना। सब्सट्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन इक्वल्स टू न्यू,
एंड सब्सट्रैक्शन, एंड देन यहाँ पर बोलना चाहूंगा सब्सट्रैक्शन को कि डॉट, देखो ऐड मेथड भी अवेलेबल है यहाँ पर सब्सट्रैक्शन को, क्योंकि यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, तो ये पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। सो मैं यहाँ पर रिजल्ट को लेना चाहूंगा, सो रिजल्ट वाइड फ्रॉम सब्सट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। सो बेसिकली अगर मैं इसको राइट क्लिक एंड रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो ये मुझे दिस इज रिजल्ट फ्रॉम सब्सट्रैक्शन बोलकर देखने को मिलेगा। ये मेरे पेरेंट के पास भी अवेलेबल है, फिर भी ये मुझे क्या दे रहा है कि सब्सट्रैक्शन फ्रॉम रिजल्ट ये दे रहा है। तो यहाँ पर ये रन टाइम पर चेक करता है कि बाबा ये किसके बेसिस पर एग्जीक्यूट करेगा। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ये सब्सट्रैक्शन के पास ही जाके सब्सट्रैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इफ यू वांट टू प्रिंट द डेटा फ्रॉम सुपर सुपर कीवर्ड से आप यहाँ पर डेटा को परफॉर्म कर सकते हो, डॉट यहाँ पर सब्सट्रैक्शन। सो सब्सट्रैक्शन को जैसे ही कॉल किया जाएगा आप यानी सुपर से सब्सट्रैक्शन, विच वन इज, सॉरी सब्सट्रैक्शन को नहीं, सुपर डॉट रिजल्ट को कॉल करना चाहूंगा। एंड मैंने जैसे ही सुपर डॉट रिजल्ट बोला और राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा, तो ये रन टाइम पर चेक करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। सो ये कैलकुलेटर क्लास को भी एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर मुझे एरर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बेसिकली ये दोनों मेथड नेम सेम नेमिंग कन्वेंशन है। कहाँ पर, सब्सट्रैक्शन के अंदर भी और कैलकुलेटर के अंदर भी ये रिजल्ट सेम मेथड नेम है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। बट कम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का सीन ये है कि आप सेम मेथड नेम, सेम पैरामीटर नेम और बाकी एग्जीक्यूशन जो भी डेटा रहेगा या फिर आप उसके बॉडी के अंदर जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। बट सेम मेथड नेम, सेम रिटर्न टाइप, ये सब कुछ सेम रहेगा, तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करेगा। पेरेंट या चाइल्ड डिपेंड्स ऑन यू, आप उसको किस तरह से परफॉर्म करते हो। तो ये रन टाइम पर चेक करता है, ना कि आपके कंपाइल टाइम पर एरर देखने को मिलेगा। सो ये एरर वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं आता, ये सिंपल एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको ये दिखाया था कि पॉलीमॉर्फिज्म की किस तरह से आप यहाँ पर दिखा सकते हो। बहुत सारे इसके एग्जांपल देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, साउंड, एनिमल साउंड है, यहाँ पर डॉग साउंड है, और यहाँ पर कैट को भी साउंड दिया गया है। तो एनिमल को एक्सटेंड किया है, तो साउंड यहाँ पर डॉग बार्क्स और कैट म्यो म्यो, और एनिमल मेक्स अ साउंड। तो यहाँ पर अगर आप इसके एनिमल ऑफ एनिमल एंड डॉग ये दिखाते हो, तो ये उस तरह से परफॉर्म करेगा। तो ये यहाँ पर किस तरह से दिखाया गया है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सब्सट्रैक्शन का नहीं बनाया, एज अ रेफरेंस ऑफ कैलकुलेटर लेते हो, एंड देन उसको अगर परफॉर्म करना चाहते हो, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कैलकुलेटर, ओ सॉरी सी कैपिटल। सो कैलकुलेटर और रिजल्ट अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल रन एज जावा एप्लीकेशन, तो सेम रिजल्ट, नथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, सब्सट्रैक्शन का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि हमने न्यू एज अ रेफरेंस दिया है, न्यू कीवर्ड से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है हिप मेमोरी के अंदर। सो ये बेसिकली सब्सट्रैक्शन अपने चाइल्ड का ही बनाएगा, बट एज अ रेफरेंस ऑफ अ पेरेंट का है, यानी पेरेंट के अंदर वो मेथड अवेलेबल है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हम्म अगर मैं यहाँ पर कुछ डेटा को ट्रांसफर करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल के लिए इंट नम, इस तरह से मैंने अगर इसको डेटा को ट्रांसफर किया है, कंट्रोल एस टू सेव, और अब मैंने यहाँ पर रिजल्ट को कॉल किया है, बट सब्सट्रैक्शन के अंदर रिजल्ट इंट नम है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल पॉलीमॉर्फिज्म को, यानी टेस्ट को, तो ये पैरेंट को ही कॉल करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर पैरेंट का ही डेटा देखने को मिलेगा। ये रन टाइम पर चेक करता है कि आपने उसे ओवरराइड किया है या नहीं। अगर आपने उसे प्रॉपर ओवरराइड किया है तो ही वो एग्जीक्यूट करने देगा, नहीं तो नहीं। तो अगर आप इसको प्रॉपर ओवरराइड करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक पार्ट लिखा जाता है ओवरराइड। तो अगर मैं ओवरराइड लिखता हूं, तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन होती है इस मेथड को कि ये ऑलरेडी ओवरराइड करके लिखा गया है। सो क्रिएट रिजल्ट सुपर टाइप कैलकुलेटर, तो आप इसको इस तरह से ही बना सकते हो, यानी इसके अंदर। सो बेसिकली अगर आप ओवरराइड लिखा है, तो कंपलसरी ये पार्ट आपको मल्टीपल टाइम्स देखने को मिलेगा कहीं और। तो मैं ये बाद में आपको एनोटेशन का जब टॉपिक आएगा उस टाइम पर बताऊंगा कि किस तरह से होती है, बट अभी फिलहाल के लिए इग्नोर इट। सो ये यहाँ पर रन टाइम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, वो उसके डिफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने परफॉर्म करके दिखा दिया एज अ प्रैक्टिकली।
तो जो थ्योरेटिकल है वो सब कुछ यहाँ पर प्रैक्टिकली आपके सामने देखने को मिला। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर फोकस करेंगे। सो टाटा, बाय बाय।